सुबह की राम राम दोस्तों। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ। कल ही मैं इस पे एक वीडियो डाली थी कि कटिंग से जो प्लांट ग्रो हुए हैं उनके भी कॉडेक्स आते हैं। भले ही थोड़ा सा लेट आता है पर कॉडेक्स बनते हैं और फ्लावरिंग तो बहुत ही अच्छा करता है और फ्लावरिंग जल्दी भी करता है, क्योंकि ये मैच्योर प्लांट की कटिंग होती हैं। एक बार इनके रूट सेट हो गए तो ये जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। ये मेरा 1.5 साल का प्लांट है, इसमें 1.5 साल से इसी में है पॉट में, और ऐसे ही चल रहा है। ये बरसात के बाद सितंबर की कटिंग वाली है। समझिए कि सितंबर में 1 साल हुआ और सितंबर अक्टूबर में, जो मैंने अक्टूबर में किया था क्राफ्टिंग, और उसके बाद ये अभी जितने महीने इधर हो गए, तो उस हिसाब से ये कैसा चल रहा है देखिए इसकी कटिंग का। बहुत अच्छा इसका रूट जम गया है और रूट्स बाहर भी आ रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे तो रेडियल रूट्स बाहर आ रहे हैं। तो इन्हीं को मैं पॉट देने वाली हूँ। तो देखते हैं आइए कि कटिंग से ग्रो प्लांट में कैसा इसका रूट स्टॉक बना है। नीचे रूट स्टॉक नहीं कहना चाहिए, कॉडेक्स कैसा बना है। तो ये जम गया है, इसमें हम देखते हैं। ये 3 इंच के पॉट में है, 3 इंच इसकी गहराई है, ज़्यादा नहीं है, और इसी में ये लगा हुआ है। तो देखते हैं, तीनों के रूट्स तो आपस में फंस गए हैं लग रहा है। निकाल करके इनको दिखाती हूँ मैं। अब इनको पॉट देना ज़रूरी हो गया है, नहीं तो ये कम गहराई वाले में है तो बस जड़ इनके ऐसे आपस में उलझे हुए रहेंगे। और ग्रोथ फ्लावरिंग तो कर रहे हैं दोस्तों, और फ्लावर की साइज़ भी बड़ी है, पर एक समय के बाद इनको भी पॉट देना ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो बेचारे अपनी क्षमता के अनुसार तो खिल ही रहे हैं और इनको सिर्फ लिक्विड ही मिलता है। इनको ग्रेनुअल फॉर्म में कोई मैं खाद नहीं दे पाती हूँ, जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो बस इसी तरह से कुछ है ये। तो इसको अब थोड़े से गहराई वाले पॉट दे देंगे तो ये अच्छा चल निकलेंगे। चलिए मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये निकालने के चक्कर में पूरा इस ट्रे से बाहर आ गए हैं, इस छोटी सी पॉट से। और नीचे थर्मोकोल लगा हुआ था और मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन मीडिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये झड़ रहा है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा सूख रहा है बोल के थोड़ी सी पानी भी दे दी थी शाम को जब वीडियो बना रही थी। तो आपको मैं अगर दिखा पाऊँ तो आप देखिए कि तीनों के जो रूट स्टॉक हैं कैसे फैले हुए हैं। आप देखिए, इसको आप कैसे कहेंगे कि ये कटिंग से तैयार है। ये देखिए इस तरह से इसमें पूरा का पूरा भरा हुआ है। अब किसका रूट कैसा है ये नहीं मालूम, और ना हो तो मुझे तो लग रहा है कि मैं इनको एक साथ ही रिपोर्ट कर दूँ, इसी तरह से उठा करके बस रिपोर्ट कर दूँ, कुछ छेड़ूँ ना। क्योंकि ईंट भी हैं, देखिए थर्मोकोल भी फंसा हुआ है और इस तरह से इनके रूट जो हैं वो फैले हुए हैं। थोड़ा सा मैं साफ़ करके देखती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको तीनों को एक ही साथ रख दूँ, क्योंकि फ्लावरिंग और ये सब तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। देखिए आप, एक जंगल की तरह तैयार हो गए हैं। इसका पॉट है मेरे पास थोड़ा सा बड़ा साइज में टोकनी, उसमें मैं इसको लगा सकती हूँ। और मुझे इसको अब छेड़ने का, अलग करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत अच्छे से ये जम गए हैं आपस में, और बिल्कुल बताइए ना, ऐसे उठाने से टूट नहीं रहा है। ये देखिए बिल्कुल बॉन्डिंग हो गई है इनकी आपस में इस तरह से। और इतना है, देखिए एक टाइम कल पानी डाला है शाम को, उसके बावजूद भी सारे मिट्टी झड़ के खुद से ही अलग हो गए। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस पॉट से बाहर आए हैं और सारी मिट्टी इसी तरह से विल रहे हैं। ये वाले हिस्से की हैं, वो तो बनाई हुई हैं। ये देखिए पूरा ऐसे लगा हुआ है दोस्तों। और ईंट वगैरह से, ये ईंट और थर्मोकोल से मैं होल को जाम करती हूँ, उसी में ये लोग उलझ गए हैं। चलिए एक बार देखती हूँ, नहीं होगा तो फिर एक साथ ही इनको रिपोर्ट कर दूँगी। खोल करके देखती हूँ तो ये निकल करके कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और आपको एक पहचान बता दूँ मैं, कि जब हम लोग सीडलिंग से तैयार करते हैं तो आपने देखा है कि उसके जो कॉडेक्स होते हैं वो नीचे की तरफ इस शेप में जाते हैं, और जब हम कटिंग से लगाते हैं तो यहाँ से ये कटा हुआ था, 2 ब्रांच थी। मल्टी के लिए मैं इसको काटी रही होंगी ग्राफ्टिंग के लिए, और इस तरह से मैं इसको लगा दी थी। तो इसका ये पहचान है कि यहाँ तक अगर स्टेम है तो इसके बाद जो रूट्स निकले हैं, और वो छोटे से 3 इंच के पॉट में था, तो देखिए किस तरह से इसका जाल बन गया है रूट का। इसका कॉडेक्स इस तरह से है, इसमें कहीं से भी आपको सीधा कॉडेक्स नहीं दिख रहा है, जबकि निकलना था।
तो सीधा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जहाँ से कटिंग थी वहाँ से बेतरतीब तरीके से इसकी रेडियल रूट्स निकली और वही रेडियल रूट्स जो है आगे चल करके कॉर्डेक्स में बदल जाता है। तो और इसकी हाइट है बस बिल्कुल ज़रा सी, आप देखिए तो इस गमले में जितना गमला था उतना ही ये पूरा फैल गया था और 3 प्लांट थे तो इनको बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रहा था, आपस में उलझ गए थे। तो अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से सफाई करूँगी और इसको लगा दूँगी। और तीनों का ही वही सिम्टम है, देखिए यहाँ से चिपका हुआ है जहाँ से कटिंग थी। अब इसको हम उस समय चाहते तो इसको मैं ऐसे ही खोस दी हूँ, मेरी आदत जैसी है, और इसको थोड़ा सा भी मैं ध्यान देती तो ये बहुत अच्छा रूट ट्रेन हो जाता है। क्योंकि यहाँ से स्टेम था तो मुझे लगा स्टेम कटिंग है, चलो पहले ये लग तो जाए, और इसी कारण यहाँ से पूरे स्टेम के बीच से भी यहाँ पर रूट्स सारे निकल गए हैं और वो रूट डेवलप हो गए हैं। और हम रूट ट्रेन करते हैं तो उसके नीचे कुछ ईंट का टुकड़ा, थर्मोकोल का टुकड़ा या किसी डब्बा का ढक्कन ऐसा कुछ लगा देते हैं ताकि वहाँ से जड़ ना निकले, तो वो हमारा रूट ट्रेन हो जाता है। और ये रूट ट्रेन नहीं है, उसके बावजूद भी बहुत सुंदर शेप निकला है और बहुत बेतरतीब से इसके जड़ निकले हुए हैं। थोड़ा सा को मैं कट कर दूंगी और इसको रीसेट कर दूंगी, या नहीं भी करूंगी तो अभी 1 साल ऐसे ही चलेगा, उसके बाद हम इसको शेप में ला सकते हैं। और बस गहराई की वजह से आप इसकी देखेंगे गहराई, तो पॉट की मेरी उंगली से ऐसे 1 उंगली की ही गहराई है, सिर्फ इतनी ही गहराई है, और उतने में ही इनका जड़ इस तरह से फैला हुआ है बैठ करके। ये एक हो गया, ये बड़ा प्लांट था, बड़ी कटिंग का था। और ये दूसरा है, और इसका भी सेम कंडीशन है, सारे तरफ से जड़ निकले हुए हैं। ये जबकि पतला था, इसके भी सारे जड़ ऐसे निकले हुए हैं और रेडियल रूट्स जाकर के बाद में कॉर्डेक्स बन गए हैं। जगह की वजह से तीनों का पोजीशन ऐसा है जैसे बैठे हुए हैं, पैर को मोड़ करके बैठे हुए हैं, क्योंकि गहराई वाला पॉट इनका नहीं था, तो इस वजह से इनके सारे जो कॉर्डेक्स हैं वो बैठी हुई पोजीशन में ही दिख रहे हैं। ये देखिए पैर मोड़ करके बैठा है वैसे ही दिख रहा है। अब ये तीनों को अगर मैं रख दूँ, तीसरा का भी वही हाल है, ये देखिए तीसरे में भी उसी तरह से बेतरतीब निकली हुई हैं जड़ें, और बस बिल्कुल एक किनारे पे ये भी पड़ा हुआ था, कुछ इस पोजीशन में लगे हुए थे। अब आप देखें तो इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, बस वो बेचारे पानी ले करके सर्वाइव कर रहे थे, और जो लिक्विड भोजन इनको मिल जाता था वो सीवीड वगैरह का, सीवीड पोटास जब भी देती थी तो ये दे देती थी। तो इस तरह से 3 प्लांट इसमें थे। अब इनको मैं सेपरेट पॉट दे रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करें। फ्लावरिंग भी इसकी बहुत खूबसूरत है, देखें तो आप, ये देखिए गिर गया, ये देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है ये। फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत है। इस पर मैं ग्राफ्ट नहीं करूँगी, ग्राफ्ट करूँगी सोची थी, पर ये अपने आप में इतना सुंदर लग रहा है कि इसको मुझे कट करने की इच्छा नहीं हो रही है। ये देखिए सभी एक ही प्लांट की कटिंग रहे होंगे, ये देखिए सब में सेम फ्लावर आया है। बस इनको मैं सेपरेट गहराई वाला दे रही हूँ। अब चूँकि ये प्लांट बाहर निकल गए हैं तो मैं सबसे पहले देखूँगी इसको पॉट में रख करके कि कौन सा पॉट इसके लिए सूटेबल है। और पॉट का मेरा चॉइस करने का मेथड एक ही रहता है कि इसको मैं देखूँगी कितनी गहराई में इनकी जड़ को मुझे रखना है, और उसके बाद मुझे ये इस तरह से 2 उंगली के बराबर चारों तरफ जगह मिलनी चाहिए, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मैं इनको दूंगी। तो गहराई का तो दोस्तों ये 3 इंच में है, तो इसकी 6 इंच गहराई सफिशिएंट है। और मेरे पास वही 6 इंच का गहराई और 6 इंच का गोलाई घेरा वाला जो है रेडियस वाला वही पॉट है। तो मैं देखती हूँ उसमें ही इसको सेट करके और आप लोगों को लगा करके दिखाती हूँ। इसमें ज़्यादा रूट की सफाई अभी नहीं करूँगी, बस इसको फंजीसाइड में डुबा करके मैं लगा दूँगी, या ऊपर से पानी भी दे दूँगी तो चल जाएगा। हेल्दी है प्लांट, कहीं से रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो बस दोस्तों ये दिखाना था कि इसमें भी कॉर्डेक्स बनता है कटिंग के प्लांट में, और कोई दिक्कत नहीं आती है। बस ये है कि थोड़ा सा समय चाहिए भाई। अब वो कॉर्डेक्स से नहीं तैयार हुआ है, सीडलिंग है नहीं, तो आप एकाएक बोलेंगे कि उसमें कॉर्डेक्स बने, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 साल पहले मैं एक और प्लांट को बचाई हूँ, उसको भी जिस दिन रिपोर्ट करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। वो बहुत बड़ा, वो तो पूरा प्लांट ही था, तो पूरा कट करके नीचे से उसको मैं रूट ट्रेन टाइप डाली हूँ, देखते हैं कैसा निकलेगा। बाकी आप कटिंग से भी हमेशा कभी आपको निराश नहीं करेंगे कटिंग, बस उनको समय चाहिए। हर चीज़ के लिए समय की बहुत ज़्यादा कीमत होती है। आप वेट करेंगे तो बहुत अच्छा कॉर्डेक्स आपको मिलेगा। बस इतना ही कहूँगी कि जब कटिंग आप लगा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि उसमें आपको कॉर्डेक्स देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा, धीरे से मिलेगा।
और यदि आपको कोई कटिंग में ग्राफ्ट करके प्लांट देता है तो भी आप दुखी मत कीजिए, दुखी मत होइए। आगे जा कर के उसमें कॉडेक्स बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखिए इस तरह से। बस इतना ही बोलूँगी दोस्तों कि अगर कटिंग लगा रहे हैं तो बस एक ही मेथड उसमें आप फॉलो कीजिए, वेट एंड वॉच। आप इंतज़ार कीजिए और देखिए, हमेशा रिज़ल्ट आपको फेवरेबल ही मिलेगा और पौधे आपको खुश रखेंगे। हमेशा आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो बंद करती हूँ और इसको लगाऊंगी मैं। नहीं होगा तो आज थोड़ा सा सफाई करके फंजीसाइड करके रख दूंगी, तो कल इनको मैं शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए सब इस तरीके से हैं। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।